अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट पढ़ना है। तो लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम प्रूव किया था जिसमें हमने एक ड्राइव की थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ये वो वाली इक्वेशन थी। इसको x माइनस एक्स नाट ओवर एल, वाई माइनस वाई नाट ओवर एम, जेड माइनस जेड नाट ओवर एन, या फिर इसके साथ साथ आपको कहा था कि एक दूसरी इक्वेशन है वो भी इसी से मिलती जुलती है, यानी ये वाली, जिसमें देखिए एक्स माइनस एक्स नाट ओवर लैम्डा वाई माइनस वाई नाट ओवर म्यू, जेड माइनस जेड नाट ओवर म्यू। इसमें नीचे वाले जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन है, उसमें डायरेक्शन रेशियो है और उसमें डायरेक्शन कोसाइन थे। तो इससे रिलेटेड आगे एक एग्जांपल है, मसलन एग्जांपल नंबर 1। ऊपर उसमें लिखा हुआ है रिड्यूस टू सिमेट्रिक फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग लाइंस। ये आपको दो लाइंस दी गई हैं, इसमें एक्स वाई जेड वाई और दूसरे में भी एक्स वाई जेड है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइंस, आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो देखिए आपने इसमें क्या करना होगा। ये पहली इक्वेशन है एक्स माइनस 2y माइनस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशनें हैं। आपने इससे एक लाइन बनानी है। लाइन कैसे बनेगी? देखिए आप इसमें से ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपको यहाँ किया हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। एक आपने उसने इसमें से पहले चूँकि माइनस जेड है और उसमें प्लस जेड है, तो उसने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद एक्स वाली रकम एक साइड पे कर लें, बाकी सारी एक साइड पे कर लें। तो इधर आ गया -4x और उधर आ गया आपके पास 3 कॉमन लेते हुए y प्लस 1। फिर 3 को x के बटे में ले जाएं और -4 को y के बटे में ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब आपने वो पहली दूसरी इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है बेटा कि उसमें से ना y कैंसिल हो जाए। क्या हो जाए? y कैंसिल। तो फिर x एक तरफ बच जाएगा, जो z वाली रकम होगी वो बच जाएगी। या आप देखिए इसमें उसने x ख़त्म किया हुआ है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। x ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये बन जाएगा -11y माइनस 4z प्लस 17 इक्वल टू 0। अब एक आपको ये बनाना पड़ेगा y प्लस 1 ओवर -4 और एक z की टर्म में जो मर्जी बन जाए। तो अब -11y और माइनस उसने लिख लिया 11। ये ऐसा करने के लिए y प्लस 1 बनाने के लिए किया है, और -4z प्लस 28 इक्वल टू 0। अब y वाली एक तरफ कर ली, बाकी एक तरफ कर ली। इसमें से -4 कॉमन आ गया, उधर से 11 कॉमन लिया। फिर 11 इसके बटे में ले जाएंगे, 4 उसके बटे में ले जाएंगे। तो अगला स्टेप आपके पास इसका बन गया y प्लस 1 ओवर -4 इक्वल टू z माइनस 7 ओवर 11। अब तीसरी और चौथी इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। तीसरी में था x ओवर 3 इक्वल टू y प्लस 1 ओवर -4, और चौथी में है y प्लस 1 ओवर -4 इक्वल टू z माइनस 1 z माइनस 7 ओवर 11। इनको बराबर लिख दिया, तो ये बन गई इसकी सिमेट्रिक फॉर्म। ये क्या बन गई इसकी? सिमेट्रिक फॉर्म। और नीचे जो लिखे हुए हैं 3 -4 और 11, ये बेटा इसके कहलाएंगे डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या कहलाएंगे? इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। और ये लाइन जो है वो 0, -1 और 7 इस पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें फाइंड करने थे डायरेक्शन कोसाइन। तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। उसके लिए आप 3 का स्केयर करेंगे, 4 का स्केयर करेंगे, 11 का स्केयर करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 3 का स्केयर बनता है 9, 4 का स्केयर बनता है 16 और 11 का स्केयर बनता है 121। इनको ऐड करें तो 146 बनता है। अब डायरेक्शन कोसाइन बेटा इसके बन जाएंगे 3 ओवर स्केयर रूट ऑफ 146 माइनस 4 ओवर स्केयर रूट ऑफ 146 और 11 ओवर स्केयर रूट ऑफ 146। अब साथ साथ उसने एक और ये कहा था कि फाइंड द लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द पॉइंट 0 0 और पैरेलल टू दिस लाइन। पैरेलल टू दिस लाइन, ये 5 जो लाइन है इसके पैरेलल है। अब लाइनें पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि उनके डायरेक्शन रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं। यानी जो डायरेक्शन रेशियो लाइन 5 के लिखे हुए हैं ना, 3 -4 11, वही आपकी रिक्वायर्ड लाइन की होगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला था x माइनस एक्स नाट ओवर लैम्डा y माइनस वाई नाट ओवर म्यू z माइनस जेड नाट ओवर
न्यू। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला नहीं लिखा तो दोबारा इक्वेशन बन जाएगी। देखिए ये आपके पास ये इक्वेशन बन गई आपने लिखा कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू द रीजन एंड पैरेलल टू द लाइन 5। अब लाइन 5 के डायरेक्शन रेशो थे ऊपर दिए हुए बेटा, ये वाले देखो ना, ये वाले जो हैं ये 3 - 4 और 11। तो x - 0/3, y - 0/-4, z - 0 आता है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे 0 है, z - 0/11। तो ये इसका आंसर बन गया है। अब अगली एग्जांपल है, देखिए उसने यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर हुज, क्या लिखा हुआ है जी, नजर नहीं आ रहा, वेयर दिस लाइन कट वाई जेड प्लेन। तो देखें आपके पास यहाँ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनसे वेक्टर बना लें, यानी दूसरे पॉइंट में से पहला माइनस कर लें तो ये वेक्टर बन जाता है। तो उसके कंपोनेंट जो डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। तो डायरेक्ट लिखना चाहें तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशो ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन वो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब जब आपके पास 2 पॉइंट है ना तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला, अब फार्मूला वही लगा दें जो अभी ऊपर लगाया आपके पास, डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन का x - x0/λ, y - y0/μ, z - z0/न्यू। x0 y0 z0 की जगह पे आप x1 y1 z1 लिख देंगे, और जो डायरेक्शन रेशियो है वहाँ आपके पास ये आ जाएगा x - x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। यानी जब 2 पॉइंट दिए गए होंगे तो आप डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, उन पॉइंट्स को आपसे माइनस कर दें, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब फार्मूला लिखेंगे और उसमें जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन बनेगी ये आगे लिखी हुई देखिए, द रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y0 y1 z1 विद डायरेक्शन रेशियो x - x0, y - y0, z - z0। फार्मूला ये होता है कि x - x0/λ, तो लैम्डा की बजाय वो x2 - x1, y - y1 आ गया, बटे म्यू आ गया, z और ये आ गया। अब उसने कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कटिंग वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर जो 1 नज़र आ रही है, इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दे, x की जगह पे क्या कर दे, 0 पुट कर दिया। उसके बाद आपके पास 2 हिस्से बना लें आप इसको, यानी पहला हिस्सा जो है वो y वाले के साथ भी कंपेयर कर लें और z वाले के साथ भी कंपेयर कर लेंगे। तो उसके बाद आपने इसमें से y की वैल्यू निकाल लेनी है और उधर से z की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू तो ऊपर 0 आपने पुट कर दी है। तो ये y - y1 बराबर आ गया इसके, फिर y1 को उस साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे y1 ऐड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई y - x1 इंटू x2 y2 - y1 ओवर x2 - y1। इसी तरह z की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट हमारे पास बन गया 0 और ये वाली z की वैल्यू है। तो ये इसका रिक्वायर्ड पॉइंट था। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला भी बेटा हमने लिखा था x2 - x1 का स्केयर, y2 - y1 का स्केयर, z2 - z1 का स्केयर। तो ये 5 - -3 है तो 5 + 3 8 का स्केयर बन जाएगा, ये 64 हो जाएगा। -1 - 1 -2 बन जाएगा, -2 का स्केयर करेंगे 4 आ जाएगा। 6 - 4 तो ये 2 आ जाएगा, इसका स्केयर 4 आ जाएगा। तो इसको ऐड करके जदर वगैरह लिया तो ये बन गया 72 स्केयर रूट ऑफ 72। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, ए की वैल्यू -3 1 4, बी की वैल्यू है 5 - 1 6। अब मिड पॉइंट का फार्मूला जो है वो आपको आता होगा, ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट का फार्मूला कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है ना तो पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 z1, दूसरे के x2 y2 z2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z/2। तो इसमें आपने ये पहला पॉइंट जो x1 y1 z1 होता है, दूसरा पॉइंट जो है वो x2 y2 z2 होता है। तो आपने इसमें ये वैल्यू पुट कर दी, -3 + 5/2 तो ये 1 आ गया, 1 - 1/2 किया तो ये 0 हो जाएगा, 4 + 6 10/2 तो ये 5 आ जाएगा। तो सी की इसके मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई
105। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें उसने लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द पॉइंट्स -3, 1, 4 और 5, -1, 6 इन रेशो आपके पास दी हुई है 3:5। एक लिखा हुआ है इंटरनली, एक लिखा हुआ है एक्सटर्नली। तो इसके लिए बेटा हमने कल लास्ट टाइम आपने रेशो फार्मूला प्रूव किया था, वो Q वाला, जिसमें आपके पास अभी यहाँ लिखा आपने QXY बी द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P1 P2 इन गिवन रेशो 3:5। तो फार्मूले अगले स्टेप पे लिखा हुआ है, देखिए उसमें आपने क्या करना है। x की वैल्यू थी हमारे पास m2x1 प्लस m1x2 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए और z के लिए है, यानी आपने दूसरी रेशो लिखनी है और और पॉइंट का x कंपोनेंट लिखना है, फिर पहली रेशो लिखनी है और दूसरा कंपोनेंट लिखना है। इसमें आपने इनकी वैल्यू पुट कर दी, 5 × -3, 3 × 5, तो 15 -15 ओवर सम 8 आ गया, तो ये 0 बन जाएगा। नीचे इसी तरह से m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 5 है, y1 की पहला पॉइंट जो होता है वो x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट जो x2 y2 z। तो इसमें ये वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो इसके आंसर बन गए 0, 1/4 और 19/4। अब सेकंड जो है इसी में उसने लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन एक्सटर्नली का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। एक्सटर्नली में आपको बताया था कि क्या करना है, आपने ये जो फार्मूले है ना आपके पास, ये जो 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तो इन्हीं फार्मूलों में आपको कहा था कि दरमियान में नेगेटिव लगा दें, किसी एक को नेगेटिव कर दें। तो उसने दरमियान में माइनस लिख दिया और वैल्यू पुट कर दी, तो उसके बाद इसका आंसर जो है वो बन गया -15, 4 और 1। तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट बन गया है। तो आज के लिए बेटा आपके पास इतना सा काम था, आपने 3 क्वेश्चन और 2 एग्जाम्पलें करनी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल हम, अगला लेक्चर हमारा जो कल होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।